वो कहते हैं ना, अधिक सयानो जाए ठगानो, कुछ वैसा ही हाल हो गया है तुर्की के साथ, जहां एक तरफ G4 देशों ने तुर्की के मंसूबे पर, और ये भी कहें कि तुर्की और पाकिस्तान दोनों के मंसूबे पर पानी फेर दिया G4 देशों ने, तो वहीं दूसरी तरफ स्क्रीन पर एक मैप देख रहे हैं। कभी ऑटोमन साम्राज्य इतना बड़ा हुआ करता था, और तुर्की की एक बड़ी कमजोरी है, और उस कमजोरी का नाम है साइप्रस। साइप्रस को लेकर अब 4 देशों ने कुछ ऐसा किया है जिसके बाद तुर्की का एक बड़ा प्लान फेल होता हुआ नजर आ रहा है और बड़ा झटका लगा है। जानेंगे किस तरीके से भारत ने, तो वहीं दूसरी तरफ बाकी देशों ने भी एक बड़ा झटका दिया है, और इसमें क्या इजराइल का भी रोल है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज़ नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जब दुनिया में अलग अलग काल आया तो हर समय अलग अलग तरह का शासन रहा। एक समय ऑटोमन साम्राज्य था, और ये ऑटोमन साम्राज्य बहुत बड़ा था। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ऑटोमन साम्राज्य के साथ साथ जो ऑटोमन साम्राज्य के मुखिया थे, उनको माना जाता था मुस्लिम जगत का सर्वोच्च गुरु, यानी कि खलीफा। उनके हाथ में पूरी पावर होती। लेकिन समय बीतता चला गया, चीजें बिखरती चली गई, समय के साथ साम्राज्य टूटता चला गया, और जो बड़ा सा ऑटोमन साम्राज्य था वो सिमट कर रह गया एक तुर्की में। लेकिन जब अर्दोगन आए तो अर्दोगन के दिमाग में खलीफा बनने की बात सवार हो गई। वो फिर से वैसा ही ऑटोमन साम्राज्य चाहते हैं। अब ये अलग बात है कि ये ठीक ऐसा ही है कि चाइना अपना एक अलग सा पुराना ऐतिहासिक चाइना चाहता है, द ग्रेट चाइना। तुर्की द ग्रेट ऑटोमन साम्राज्य। अब रूस कहेगा कि मुझे USSR चाहिए वापस। तो ऐसे में दुनिया में जंग कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन अर्दोगन अपने महत्वाकांक्षा को कुछ ज्यादा ही आगे लेकर जाने लगे। जबकि अगर अभी की बात करें ना, तो तुर्की भी वही गलती कर रहा है जो गलती पाकिस्तान ने कभी किया, और भी कई देशों ने किया, यूक्रेन ने किया। अभी तुर्की की इकोनॉमिक हालत बहुत खराब है, और तुर्की की एक ताकत बहुत अच्छी है। अगर ये चाहते, सही दिशा में लगाते, तो इनके देश की इकोनॉमी भी जो इस वक्त थोड़ी दिक्कत भरी है वो बढ़िया चलती। और वो ये था कि इनकी डिफेंस इंडस्ट्री अच्छी हो रही है। तुर्की के ड्रोन वगैरह काफ़ी अच्छे बिक भी रहे हैं। तो ऐसे में इनको फोकस करना था कि वो कैसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाएं। लेकिन तुर्की को देखा गया है कि कई मामलों में ये इन्वॉल्व होते रहते हैं। अब इनके सपने का एक बहुत बड़ा हिस्सा था साइप्रस। स्क्रीन पर आप एक मैप देख रहे हैं। इस मैप में आप एक इलाका देख रहे हैं। ये जो इलाका है, ये इलाका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ग्रीस और तुर्की दोनों के लिए। यहाँ एक द्वीप है, और ये द्वीप है साइप्रस द्वीप। इस द्वीप को लेकर ग्रीस और तुर्की दोनों ही भिड़े रहते हैं। और ये लड़ाई आज की नहीं है, बल्कि इस द्वीप की जो लड़ाई है ये 1974 में शुरू हुई, जब यहाँ पर ग्रीस समर्थित सरकार आ रही थी। अब जब तुर्की ने देखा कि ग्रीस समर्थित सरकार आ रही है, तुर्की ने ये भी आरोप लगाया कि ये तख्ता पलट से सरकार आई है। तो तुर्की ने यहाँ हमला कर दिया, और हमला करके अपनी सेना की तैनाती कर दी। साइप्रस के आधे हिस्से पर लगभग इन्होंने कब्जा कर लिया। जब तक UN यहाँ पर एंटर करा, UN के एंटर करने से पहले तक इसने काफी बड़ा जमीन हथिया लिया। अभी क्या है, ये जो इलाका देख रहे हैं, ये जो छोटी छोटी लाइंस देख रहे हैं, यहाँ पे तैनात है UN की सेना बफर जोन के रूप में। अब आप सोचिए, उतने लंबे समय से तैनात है, लेकिन इस इलाके का सॉल्यूशन नहीं हुआ। तुर्की ने अपने तरफ के इलाके का कब्जा करके उसको कह दिया कि ये तुर्की का अब हिस्सा हो गया है और इसको मान्यता दो। दुनिया भर के देशों से उन्होंने रिक्वेस्ट करनी शुरू कर दी कि आप मान्यता दो, जबकि साइप्रस का जो आधा हिस्सा बचा हुआ था वो एक स्वतंत्र देश के रूप में काम कर रहा था। अब तुर्की के साथ समस्या क्या है ना, तुर्की एक साथ कईयों से पंगे ले लेता है। जैसे कि इन्होंने भारत से भी पंगे ले लिए, जबकि एक जमाने में तुर्की और भारत के बीच में बहुत अच्छी दोस्ती थी। कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान का खुल्लम खुल्ला सपोर्ट कर दिया। दूसरी चीज, इजराइल के साथ सीरिया में भिड़ गए। तीसरी चीज, इजराइल, ग्रीस
और साइप्रस के बीच में एक समझौता हो रहा था। स्क्रीन पर इन समझौतों की तस्वीरें देख सकते हैं, जिसमें कहा गया कि एक केबल लाइन बनाई जाएगी जो ग्रीस, इजराइल और साइप्रस को जोड़ेगी, और एक पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी था, उसको लेकर भी बात हुई कि एक इस तरीके का प्रोजेक्ट शुरू होगा जो प्रोजेक्ट इन देशों को जोड़ देगा। लेकिन तुर्की इसके लिए खुश नहीं था। तुर्की ने कहा कि नहीं जी, साइप्रस के साथ आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हैं, साइप्रस के साथ इस तरीके का लिंक नहीं बना सकते हैं। साइप्रस के ऊपर तुर्की की नज़र है और तुर्की चाहता था कि साइप्रस पूरी तरीके से उसके पास आ जाए, लेकिन समय बहुत बलवान होता है। यूरोपीय यूनियन तुर्की के इस रवैये से कि वो इस प्रोजेक्ट को पूरा नहीं होने देना चाहता था और भी ज़्यादा नाराज था। सब तरफ अगर आप नाराजगी फैलाओगे तो कूटनीतिक असर तो देखने को मिलेगा। अब इसी में तुर्की के खिलाफ 3 देशों ने सीधे सीधे साइप्रस की संप्रभुता का ऐलान कर दिया और मान्यता दे दी है। मिडिल ईस्ट की भू राजनीति में, जियोपॉलिटिक्स में सबसे बड़ा तूफान लाकर खड़ा कर दिया। तुर्की को ये बहुत बड़ा झटका है। मिडिल ईस्ट के देश तुर्की राज्यों के संगठन के 3 सदस्य, खुद ओटीएस जिसमें तुर्की के राज्य हैं, उसके 3 सदस्यों ने साइप्रस की संप्रभुता का समर्थन कर दिया। ये अर्दोगन के लिए बड़ा झटका है। कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान ने साइप्रस की संप्रभुता का समर्थन किया। ये झटका इसलिए है कि ओटीएस नाम का संगठन बनाया गया था और इसमें कई सदस्यों को जोड़ा था तुर्की ने, ये सोचकर कि ये देश मेरा साथ देंगे, लेकिन यहाँ उल्टा हो गया। इन देशों ने अब साइप्रस का साथ दे दिया और इन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट में यूएनएससी के प्रस्तावों की घोषणा करते हुए समर्थन कर दिया, और सिर्फ समर्थन ही नहीं कर दिया बल्कि यहाँ पर कथित तौर पर राजदूतों की तैनाती भी कर दी। यूनाइटेड नेशंस काफ़ी पहले से ही तुर्की के कब्जे को अवैध मानता रहा है और उन्हें हटने को कहता रहा है। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान का ये कदम सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि ये तुर्की के बनाए गए संगठन ओटीएस का सदस्य हैं। अब समस्या सिर्फ इतना ही नहीं है, समय जब बुरा होता है तो चारों तरफ से बुरा होता है। तुर्की ने ओआईसी के मेंबर देशों के साथ मिलकर एक प्लान बनाया, और प्लान ये बनाया कि यूएनएससी में एक परमानेंट सीट किसी मुस्लिम देश की भी होनी चाहिए। और जब ये बात रखी गई तो ये G4 के सामने रखा गया कि ठीक है जी, संयुक्त राष्ट्र संघ का बदलाव तो होना चाहिए। बहुत सारे देश कह रहे हैं कि बदलाव होना चाहिए, खुद इंडोनेशिया, रूस, हर कोई कह रहा है, लगभग सिर्फ चाइना को छोड़कर। तो यहाँ जैसे ही ये बात आई कि बदलाव हो, लेकिन यहाँ पर अब मुस्लिम देश का एक सीट पक्का हो जाए, भारत समेत G4 के देश ब्राजील, जर्मनी, जापान ने तुर्की के राष्ट्रपति रेजेप तैयब अर्दोगन और पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के इस सपने को रोक दिया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि ने कहा कि देखिए, धर्म के आधार पर सुरक्षा परिषद में प्रतिनिधित्व नहीं होना चाहिए, बल्कि क्षेत्र के आधार पर होना चाहिए, ताकि अलग अलग क्षेत्रों को अधिकार मिले। अब तुर्की क्या चाहता था? तुर्की ये चाहता था कि एक वीटो पावर मिल जाए, और अगर तुर्की सदस्य बन जाए यूएनएससी का तो मज़ा ही आ जाए। G4 देशों का कहना है कि सदस्यों की संख्या बढ़ाइए, लेकिन ये बढ़ोतरी होनी चाहिए क्षेत्र के हिसाब से, न कि धर्म के हिसाब से। तुर्की के दोनों प्लानों को यहाँ बड़ा झटका लगा है। वैसे आपको क्या लगता है? इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।